आदरणीय ऑडियंस, आइए आज के इस वीडियो में गायत्री मंत्र के पावर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गायत्री मंत्र एक पासवर्ड है जिससे आप सूक्ष्म दुनिया में, चेतना के जगत में जो भी उपलब्ध है, जो भी श्रेष्ठ है, उसे हासिल कर सकते हैं। यानी कि गायत्री मंत्र एक वैसा पासवर्ड है जिसे इनपुट करने के बाद आप दिव्य दुनिया की झलक पाते हैं जिसे सामान्य मनुष्य नहीं पा सकता। वर्तमान समय में हमने जितने भी उपलब्धि प्राप्त किए हैं भौतिक जगत में, फिजिकल वर्ल्ड में, या कहें तो पदार्थ के जगत में, पदार्थ की दुनिया में खोज करते करते, साइंस टेक्नोलॉजी की खोज करते करते जो भी पाए हैं ना, वह पदार्थगत है, वह पदार्थ से ही उपलब्ध हुआ है। और पदार्थ को हम लोग तोड़ते तोड़ते, ब्रेक करते करते उसके सबसे सूक्ष्मतम तल पे गए हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। यानी कि आणविक स्तर पे हम जा चुके हैं और आणविक स्तर पर जाकर ही पदार्थों को अपने जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं विकास करने के लिए, अर्थ से मून पर जाने के लिए, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी की ओर जाने के लिए जो हमारी खोजें चल रही है, वो सारी खोजें पदार्थगत है। पदार्थ को तोड़ करके, उसे विभाजन करके, विभिन्न क्रम में व्यवस्थित करके अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग उसे निर्मित करते हैं, या उस लक्ष्य के अनुसार उसके कार्य को, पदार्थ के कार्य को निर्धारित करते हैं। हमारी वर्तमान समय की साइंस व टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से पदार्थ का विज्ञान है। लेकिन एक वक्त था कि भारत में चेतना के विज्ञान पे कार्य होता था। जरा कल्पना करिए कि पदार्थ के विज्ञान को, पदार्थ को जब आप ब्रेक करते हैं, यानी मैटर के आप सबसे सूक्ष्मतम तल पे जाते हैं, तो आप अणुओं का विभाजन पाते हैं और वहीं से पदार्थ की जगत की, विज्ञान की जगत की खोज होती है और वहीं से पदार्थ का, मैटर का, अणुओं का व्यवस्था क्रम निर्मित होता है और वही व्यवस्थित पदार्थ क्रम विभिन्न लक्ष्य को पूरा करता है। मोबाइल फोन के रूप में, सैटेलाइट के रूप में, व्हीकल के रूप में और अनेकों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं साइंस टेक्नोलॉजी वाले उपकरण के रूप में। तो जरा सोचिए, पदार्थ जब इतना चमत्कारी ढंग से आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, पदार्थ, मैटर, तो जरा सोचिए, चेतना के विज्ञान को जब आप जानने लगे, चेतना को आप एकदम तोड़ करके उसके सूक्ष्मतम तल पे आप जब पहुंचने में समर्थ हो जाएं, तो सोचिए, कल्पना करिए कि आपकी जीवन में क्या क्या घटित हो सकता है। जड़ जगत में खोज से इतना समृद्धि मिल सकती है, इतना अंबार लग सकता है समृद्धि का, चारों तरफ समृद्धि दिख सकती है। तो जरा सोचिए, चेतना के जगत में खोज करने पर, चेतना के सबसे सूक्ष्मतम तल पे जाने पे क्या क्या उपलब्ध होगा। चेतना के सबसे सूक्ष्म तल पे जाने पर आपको परमात्मा की झलक मिलेगी। वो परमात्मा, वो कॉन्शियस एनर्जी जो पूरी सृष्टि को आकार दिया है, पूरी सृष्टि को रचना दिया है, जो आप पदार्थ देख रहे हैं वह परमात्मा की रचना है, वह परमात्मा की एक कल्पना की उत्पत्ति है, वह परमात्मा की एक कंपन का भौतिक रूप है। तो जरा सोचिए, आप चेतना के जगत में छलांग लगा जाएंगे, चेतना के सबसे अंतिम इकाई तक पहुंचेंगे, तो वहां आपको परमात्मा का झलक मिलेगा, जो चेतन शक्ति समस्त सृष्टि को, जो चेतन सत्ता पूरी सृष्टि को निर्मित किया है, जिसमें पदार्थ भी शामिल है और पदार्थ के अनेकों रूप, अनेकों स्वरूप भी शामिल है। तो चेतना के जगत में छलांग लगाने का जो पासवर्ड है ना, वही है गायत्री मंत्र। आप चेतना के जगत में खोज करना चाहते हैं, छलांग लगाना चाहते हैं, और ध्यान रहे, पदार्थ के जगत में खोज से इतनी समृद्धि आ सकती है, इतनी सफलता आ सकती है
तो जरा कल्पना करिए, चेतना के जगत में खोज करने पे कितना महान सफलता व समृद्धि हाथ लग सकता है। हमारे प्राचीन काल में, भारतीय प्राचीन परंपरा में चेतना के तल पे सारी खोज हुई है। योग का, मंत्र का, प्राणायाम का, मेडिटेशन का सारा खोज पदार्थ से परे जाकर के चेतना के तल पर है। और उन्हीं में से गायत्री मंत्र एक पासवर्ड है जिसके थ्रू आप चेतना की दुनिया में कदम रखते हैं, चेतना का द्वार आप खोल पाते हैं गायत्री मंत्र नामक पासवर्ड द्वारा, गायत्री मंत्र नामक कुंजी द्वारा। और आप निरंतर गायत्री मंत्र का यदि जप करते चले जाएं, और करना कैसे है मैंने पहले कई सारी वीडियो में बताया है। जा करके समय निकालिए, उसे समझिए, उसे आत्मसात करिए। जो भी बातें कही गई है बड़ी विशिष्ट है, बड़ी आध्यात्मिक स्तर पर, उच्च मनोवैज्ञानिक स्तर पे अलग स्तर की बातें हैं, उसे समझिए। तब आप अपने आप स्वतः समझ पाएंगे कि गायत्री मंत्र द्वारा कैसे चेतना के जगत में प्रवेश किया जा सकता है। गायत्री मंत्र एक पासवर्ड है जो चेतना की दरवाजा को खोल देती है। और निरंतर गायत्री मंत्र का आप जप करते चले जाएं तो निरंतर आपके लिए चेतना का दरवाजा अलग अलग आयाम पर खुलता हुआ चला जाएगा। और निरंतर करते चले गए तो एक अवस्था वैसी आएगी जहां आप एकदम परमात्मा के करीब पहुंच जाएंगे। और वहां पहुंच जाने के बाद आप सब कुछ स्पष्ट देख सकेंगे। भौतिक और चेतना का पूरा जगत आपको दृश्यमान होगा, क्योंकि वही परमात्मा है जिसने भौतिक और चेतन दोनों की रचना की है और उसी की चेतन ऊर्जा दोनों रूप में व्याप्त है। तो जरा सोचिए, आप उस सुप्रीम शक्ति के पास गायत्री मंत्र के निरंतर जप से पहुंच सकते हैं। और गायत्री मंत्र ही वह कुंजी है, वह पासवर्ड है जो आपको चेतना के जगत में, चेतना के सबसे सूक्ष्म तल पे पहुंचा सकता है, चेतना के सबसे लघु इकाई तक पहुंचा सकता है। और फिर जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो चीज़ों को आसानी से देख पाएंगे कि जड़ और चेतन कैसे कार्य करता है। फिर आप एक मनुष्य के रूप में, दिव्य आत्मा के रूप में अपने आप को अनुभूत करेंगे। और यकीन न हो तो गायत्री मंत्र का जप कुछ सप्ताह, कुछ महीने करके देखें, जैसा मैं जपने को कहता हूँ उस विधि द्वारा, तो आप दिव्यता का अनुभूति करेंगे। तो आई होप कि इस उच्च स्तरीय आध्यात्मिक व मनोवैज्ञानिक बातों को समझ पाए होंगे। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।